बल्लेबाज ध्रुवेश, और ये ऑफ स्टंप के बाहर स्लो गेंद थी। यहां पर बल्लेबाज खेलना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हो पाए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खराब गेंद थी पर पहले सोच थी कि अंदर जगह बनाकर खेलने की कोशिश थी कि फाइन लेग और स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने, मगर गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर दी थी। इसी बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे मिलू सामना करे, एक बार फिर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ध्रुवेश। इस बार बल्ले का उतना अच्छा कनेक्शन नहीं मगर गेंद जारी है स्क्वायर लेग के ऊपर। 4 रनों के लिए देखे, सॉरी 1 रन के लिए, और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। खाता खोला है टीम का रविंद्र सरपंच 11। तो लीग मैच में 5 के 5 मुकाबले जीते थे मगर पहला ही क्वालिफायर मुकाबला हार गई थी। अब एक बार फिर से मौका मिला है दूसरे क्वालिफायर खेलने का, और दूसरे क्वालिफायर में यह बल्लेबाजी हो रही है। और एक और खूबसूरत गेंद जिसे कहनी चाहिए, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है वैदिक एंटरप्राइज के गेंदबाज मिलू की ओर से, जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी। और इस बार मौका मिला है और गेंद भेज दिए सीमा रेखा पार। इस बार जड़ में डालने की कोशिश थी गेंदबाजी और से हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, मगर देखे जाए तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 5, और पहली पावर प्ले की देखी जाए तो अंतिम गेंद शेष। और क्रीवा 11 तो फाइनल में बैठ के इंतजार कर रही है कि कौन सा ओपोनेंट आएगा इन दोनों टीम में से। और काफी खूब नजर आते हुए कप्तान अक्षय, और हल्के हाथों से प्लेस करके रन लेने की कोशिश थी, वहां पर मना किया गया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बिना कोई नुकसान पर बढ़िया ओवर खटता हुआ यहां पर वैदिक एंटरप्राइज के लिए। लीडर बोर्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अक्षय 179, और उनके ही पीछे है यहाँ पर 151 हिरेन, और उनके ही पीछे थोड़ा 5 रन पीछे ध्रुवेश 146। और गेंदबाजी में देखे तो हैनिल 13 विकेट के साथ, और रौनक भी पीछे नहीं है, 13 विकेट रौनक के पास भी है। और फील्डर हिरेन 8 कैच के साथ, और मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ किताब में हिरेन पटेल मौजूद है 31.426 और 28.44 अक्षय माहियावंशी। इसी बीच दूसरा ओवर लेके आए हैं कमेंट्री बॉक्स के छोर से सेविल, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ध्रुवेश। और ये तो सीधी रही थी, बाहर से बाहर ही गेंद गई, यहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 रन। और इस बार खराब गेंद जिसे कहनी चाहिए, छोटी गेंद काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, और अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6।
वार्निंग मिल चुकी है 1 बाउंस की और गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर सीमा रेखा पार, पूरे मिलेंगे 4। तो भाऊ को आना पड़ा। अब देख तमाशा, मालूम ना भाऊ कैसा लेता है फिर टपाटा। ध्रुवेश इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों के साथ 10 और गेंदबाज सिविल को एक वार्निंग मिल चुकी है यहाँ पर 1 बाउंस की और अगली गेंद एक बार फिर से 1 बाउंस जाएगी तो वो निश्चित नो बॉल रहेगी, वो भी ध्यान देना होगा गेंदबाज सिविल को। इसी के बीच एक बार फिर तैयार, इस बार उठाकर खेलना चाहते थे क्या, नीचे फील्डर मीत और बढ़िया कैच जिसे कहना चाहिए मीत के हाथों से। ध्रुवेश एक बार फिर निराश करते हुए यहाँ पर रविंद्र 11 की ओर से बल्लेबाज। और कप्तान खुद जाते हुए मैदान में हिरेन। अब देखना होगा पूरा दारोमदार इन दोनों बल्लेबाज के ऊपर रहेगा, यहां से पारी को आगे बढ़ाना होगा तो पार्टनरशिप बनानी होगी कम से कम इतने बड़े मुकाबले में। अगर हिरेन छक्का लगाते हैं तो उनकी मम्मी की तरफ से 501 रुपया दिया जाएगा और कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुके हैं। और ऐसा प्रोत्साहन देखे, मोटिवेशन इसको कहना चाहिए, तो खुद की माताजी इतना प्रोत्साहन दे रही है, वो भी 501 नगद पुरस्कार देके छक्का लगाने के लिए। माँ का आशीर्वाद हाथों में, बचे बाल बाल वहां पर हाथों पे लग के गेंद गई थी। अरे ये जो भाग्य का साथ है वो माता का आशीर्वाद है। और ये जो भाग्य का साथ है वो माता का आशीर्वाद है, उसके बदौलत वहां पर कैच हाथों में लग के छूटी। वहां पर देखे जाए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी और दूसरे पावर प्ले की 2 गेंद शेष। इसी के पीछे एक बार फिर तैयार, बॉलिंग मार पे सेविल सामना करेंगे बल्लेबाज हिरेन जो कि चौका लगा के मौजूद। और इस बार ओ माय गॉड गेंद जा रही है ताता बाय बाय करती हुई 6 रनों के लिए और 500 रुपए के हकदार बन चुके हैं हिरन पटेल। 500 रुपए के इनाम के हकदार बन चुके हैं, उनकी माताजी की तरफ से दिया गया था। वापस अगर छक्का लगाते हैं तो डेनिस उमर साड़ी की ओर से 500 रुपया दिया जाएगा और उनकी माताजी की तरफ से फिर से 500 रुपया। नडू भाई रविंद्र सरपंच जी के पापा जी की तरफ से भी 500 रुपया और उमर साड़ी। फुल टॉस गेंद थी यहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन। डेनिस उमर साड़ी के ओर से 500 रुपया, उनकी माताजी की तरफ से 500 रुपया और नटू भाई हमारे डुंगरी गांव के सरपंच श्री रविंद्र भाई के पिताजी के तरफ से 500 रुपया, मतलब एक छक्के पे 1500। कमलेश भाई फटाकड़ा वाले के ओर से भी 201 रुपया,
मतलब टोटल 1700 एक छक्के पे, एक छक्का लगाने पे 1700 मिलते रहे यहां पर। 5 छक्का लगा लीजिए और जेब भर लीजिए। और जितना छक्का लगाएंगे वो तो टीम के लिए भी अच्छी बात है और उनके लिए भी अच्छी बात है। अब देखना जरूरी है कि कितने छक्का लगा पाते हैं यहां पर हिरेन पटेल। और केविन पटेल की ओर से भी 1001 रुपया एक छक्के पे, मतलब 2700 रुपये एक छक्के पे। और देखे जाए तो बहुत बड़ी राशि है यहां पर एक छक्का लगाने पे, मगर प्रेशर भी रहेगा कप्तान के ऊपर। और कप्तान वर्सेस कप्तान की है बैटल होती हुई, हेमिन वर्सेस हिरेन। लो फुल टॉस थी इस बार, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, 1 रन के साथ स्ट्राइक से दूर भागेंगे और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर की जा रही है यहाँ पर। और पटेल गार्डन के ऑनर प्रमोद भाई की तरफ से जो भी कोई बल्लेबाज रविंद्र सरपंच 11 के कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाते हो तो 251 मिलेंगे, तो उनके लिए एक अलग से इनाम है हर एक बल्लेबाज के लिए। और एक और जोर से हिट करने की कोशिश यहां पर मिड विकेट फील्डर वहां धनेश मौजूद, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। तो देखा जाए तो हिरेन के लिए एक छक्के पे 2950 रुपये है। और एक और लो फुल टॉस थी, गैप में खेला है मगर वहां फील्डर मौजूद है कवर की दिशा में। 1 ही रन के साथ संतुष्टि और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24। अभी देखो कोई बाउंड्री इनाम लगने का प्रेशर आ चुके हैं लगता है मेरे ख्याल से हिरेन के ऊपर। एक छक्का लगाया उसके बाद इतना इनाम की बरसात हुई उनके ऊपर, एक छक्का लगाते हैं तो 2900 के आसपास राशि कमा सकते हैं। गेंद जा रही है मगर ये तो अंदर है, बाहर से अंदर आई है। कैच पकड़ा गया धनेश के द्वारा, काफी खूबसूरत कैच संजू भी। My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining? नए बल्लेबाज के रूप में दीपक जा रहे हैं। दीपक क्या अपनी टीम का दीपक जला पाएंगे आज, देखना जरूरी होगा। और दीपक क्या अपनी टीम का दीपक जला पाएंगे वो भी देखना होगा। क्या दीपक अपनी बढ़िया पारी खेल पाते हैं। हैमिन का सामना करेंगे और ये दर्शकों देखो भर रहे हैं यहाँ पर, पूरा मैदान गचागच भरा हुआ, हर तरफ यहाँ पर। और सरपंच 11 के सपोर्टर काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मौका मिला है, गलती हुई है कीपर शीतल के ओर से।
और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट जिसे कहना चाहिए, एम्पायर का इशारा जरूर देखना चाहेंगे यहाँ पर। 1 बाउंस बॉल और इसी चौके के साथ ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 32 रविंद्र सरपंच 11। यहां पर देखे जाए तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद बत्तीस रन 2 विकेट के नुकसान पर रविंद्र सरपंच 11। अब देखना होगा चौथे ओवर का भार संभाल के योगल। कमेंट्री बॉक्स से छोर से मतलब डेंजर जोन, और यहां से गेंदबाजी करना मतलब बहुत बड़ी जिगर वाली बात होती है, क्योंकि इसी छोर से रवि ने 24 और 18 खाए थे। और एक छक्के पे देखे जाए तो 2900 रुपए का इनाम है हिरन के ऊपर। और इस बार नीचे धनेश और बढ़िया कैच। डीजे किरण एंड नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए बल्लेबाज हैनिल। अब ये पूरा दारमोदार अब हैनिल के ऊपर रहेगा। देखना होगा अब यहां से पूरा दारमदार दीपक और हैनिल के ऊपर रहेगा। ओहो 6 रनों के लिए। तो इनके पास भी इनाम है यहाँ पर। हमारे सरपंच श्री रविंद्र भाई के पापा जी की ओर से 500 और कमलेश भाई की ओर से 200 और पटेल गार्डन के ऑनर प्रमोद भाई की तरफ से 251, मतलब 950 रुपए का इनाम के हकदार बन चुके हैं। और संजय भाई चामड़ की ओर से हैनिल को 500 रुपए अलग से छक्के के लिए। और एक और मगर इस बार कैच छूटा।
छूटा और कितनों का दिल टूटा। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4-0। इसी बच्चे एक बार फिर तैयार, योगल सामना करेंगे। और इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए हैं। गेंदबाज योगल की ओर से वाइड डाली गई है गेंद और हमारे अंपायर सुमन नायक की ओर से वाइड दिया गया है। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। 3 गेंदों में 9 रन गवाए हैं एक सफलता के साथ, जो कि बड़ी विकेट थी। उन्होंने हिरेन पटेल को चलता किया था। इसी बीच एक बार फिर से और इस बार जड़ में डाली थी, वाइडेस्ट यॉर्कर डिलीवरी हुई थी वहां पर गेंदबाज योगल की ओर से। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। गेंद जा रही है तारामंडल में, गेंद हुई लैंड और सामने वाले प्लॉट में। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग। और इसी छक्के के साथ 48 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। गेंद को कुछ तरह इस प्रकार से, मगर नहीं, इस बार रुके और नो बॉल दिया गया है यहां पर एम्पायर की ओर से। प्लस 1 रन मतलब 2 रन मिलेंगे बिना कोई खाते पे, और साथ में फ्री हिट मतलब भरपेट खाना मिलना चुकाना। दीपक अगर छक्का लगाते हैं तो नीलू की तरफ से 500 रुपये, मतलब अलग से वो इनाम तो है ही सभी टीम के लिए, और 50 रन पूरे टीम के। और इस बार जोर से हिट करना चाहते थे, फ्री हिट पर फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर हैनिल। पहला रन काफी तेज से लिया है, मगर 1 ही रन के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 51 लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स रविंद्र सरपंच 11। और देखे जाए तो हर छक्के पे इनाम है सभी के लिए। हमारे सरपंच श्री के पापा नटू भाई की तरफ से 500 रुपया, पटेल गार्डन के ओनर प्रमोद भाई की तरफ से 251 और कमलेश भाई की तरफ से 200 रुपया, और दीपक के लिए अलग से इनाम है नीलू की तरफ से 500 रुपया। और इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे अब हैमिन आते हुए अपने बॉलिंग अपने कोटे की दूसरी ओवर और टीम की ओर से 5वां। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे और एक सफलता भी प्राप्त की थी वहां पर। अब देखना होगा आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी है, कहां तक पहुंच पाती है रविंद्र सरपंच 11। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जा रही है, इसे कहते हैं भाग्य का साथ। तो पूरे मिलेंगे 4 के साथ 55।
और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55। और इस बार काफी बढ़िया शॉट पॉइंट की दिशा में समीर के द्वारा बढ़िया फील्डिंग, जब तक थ्रो दिया जाए तब तक 2 रन चुराने में कामयाब और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। और इस डीपीएल सीजन 4 ने यहाँ पर इतिहास रच दिया है। लाइव वॉचिंग 2100 जा रही है यहाँ पर यूट्यूब पर। इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे हैमिन सामना करेंगे और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे मिड विकेट पर फील्डर धनेश मौजूद। पहला रन काफी तेजी से दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया गया वहां पर। एक ही रन के साथ संतोष जी और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और आगे बढ़ता हुआ यहां पर मेगा लाइव स्टूडियो लाइव वॉचिंग 2500। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले चैनल को। और गलती हुई यहां पर, लो फुल टॉस थी और क्लीन बोल्ड हुए वहां पर। एक और झटका लगता हुआ रविंद्र सरपंच 11 को। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज के रूप में विमल। अभी देखे जाए तो यहां से सिर्फ 8 गेंद का खेल बाकी है। 8 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं वो देखना होगा। हैनिल को तो रहना जरूरी है क्योंकि इस छोड़ से बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो 10-20-15 रन भी आखिरी ओवर से आ सकते हैं। तो इस छोड़ से रहना बहुत जरूरी है अच्छे बल्लेबाज को। और काइट फेस्टिवल डे है आज, तो पतंग काफी उड़ नहीं रही है क्योंकि सब यहाँ मनोरंजन मना रहे हैं। फेस्टिवल यहाँ डूंगरी डीपीएल सीजन 4 बनता हुआ। और एक और मौका है वहां पर, चूक योगल के द्वारा हुई चूक और पूरे मिलेंगे 4। और लेग बाई के तौर पे आखिरी गेंद पर चौका आया यहां पर और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60। आखिरी गेंद पर यहां पर देखा जाए तो 1 गेंद शेष। स्कोर 62। बल्ले का बाहरी किनारा और बचे भाल भाल वहां पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 62। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 62, 4 विकेट के नुकसान पर रविंद्र सरपंच 11। अब इस छोर से कोई भी गेंदबाज उतरेगा यहां से मुश्किलें पैदा होगी वो गेंदबाज के लिए क्योंकि डेंजर जोन से गेंदबाजी करनी है।
इसी वजह एक बार फिर तैयार, पारी का ये अंतिम ओवर लेके आते हुए और लेग कटर गेंदबाज जिसे कहना चाहिए यहाँ पर गेंदबाज सेविल, ये इतने अनुभवी गेंदबाज है, इतने चतुर है और ये गेंदबाज काफी बढ़िया है। और इस बार लो फुल टॉस थी, यहाँ पर गेंद आई है, फील्डर मीत वहां पर मौजूद, एक रन से नहीं रोक पाएंगे और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63। अब यहां से देखना होगा यहां से कितने रन बना पाती है, 4 गेंदों का खेल बाकी है। रेडी नहीं थे गेंदबाज, यहां पर एक बार फिर से रेडी होंगे और बल्ले का अपील हुई है वहां पर। और कीपर से हुई है गलती और थ्रो, वहां पर और एक मिल सकते हैं मर नहीं, वहां पर अपने फील्डर के सिर पे गेंद लगी वहां पर और बाई के रूप में एक रन मिलता हुआ यहां पर और 22 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64। अब 2 गेंद शेष इस इनिंग की। और पहला रन काफी तेजी से लिया, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, देखना होगा और जब तक थ्रो दिया जाए 2 रन चुराने में कामयाब, 2 के साथ डबल 66। और ये बहुत बड़ा मुकाबला है और लो स्कोरिंग मैच रहता है, ये पेसर वाला मुकाबला है, आसान मुकाबला नहीं है, सेमीफाइनल मुकाबला है। और आउट, वहां पर बल्ले का बाहर किनारे लेके गई थी, कीपर ने बढ़िया रोका, यहाँ पर बढ़िया कैच जिसे कहना चाहिए सेतल की ओर से। 66 बनाए, 67 का लक्ष्य दिया है रविंद्र सरपंच 11 को अगर यह मुकाबला जीतना होगा। इसके बाद जो लीजेंड मुकाबला होगा वो सब रेडी रहे, दोनों ही टीम को निवेदन करना चाहूंगा। उसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, वो मुकाबले के बाद प्रमोद भाई की टीम रेडी रहे, सब टी शर्ट वी शर्ट पहन के।
और देखे जाए तो अगर रविंद्र सरपंच 11 के कोई भी गेंदबाज विकेट लेते हैं तो नटू भाई रविंद्र सरपंच 11 के पापा की ओर से हर एक कैच पर हर एक विकेट पे 500 रुपये दिए जाएंगे। सलामी जोड़ी में वो चेंज होता हुआ यहाँ पर वैदिक एंटरप्राइज के हेमिन और मीत को शामिल किया गया है इस बार। देखना होगा गेंदबाजी में कोई चेंजेस नहीं होगी यहाँ पर। हैनिल जो कि पूरा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, हैनिल पटेल। अगर हैनिल हैट्रिक लेते हैं तो अक्षत भाई की तरफ से 1100 रुपया दिया जाएगा। और बढ़िया गेंद जैसे कहना चाहिए। अगर मीत छक्का लगाते हैं तो कमलेश भाई फटाकड़ा वाले की ओर से 201 रुपया। और बढ़िया प्रयास जिसे कहना चाहिए टिनल के द्वारा। और मौका है नीचे दीपक और बढ़िया कैच। हैमिन जा रहे सस्ते में, अगले मैच के थे हीरो और अगले मैच के थे हीरो, इस मैच में बने जीरो और जीरो बना के जा रहे प्रवेलियन और उनका स्थान लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में स्वप्निल उर्फ डिंकी। और सिर्फ एक बार फिर तैयार और बल्ले का बाहरी किनारा, कीपर हीरेन से हुई गलती, कैच छूटा। मौका दिया गया है बल्लेबाज स्वप्निल को, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। और इस मैच इतना डीपीएल सीजन 4 इतना फेमस है कि लोग यहाँ तो देख ही रहे हैं मगर फॉरेन कंट्री में भी मैच देख रहे हैं। यहाँ पर लंदन यूके में भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और बल्ले का बाहरी किनारा, एक बार फिर से शॉर्ट थर्ड में यहाँ पर रन आउट का खतरा। बाल बच्चे थोड़े पहले लगाते तो मौका बन सकता था। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर वैदिक एंटरप्राइज 5 गेंद के साथ
अभी तक 3 रन बना पाए हैं। देखे जाए तो ओवर की अंतिम गेंद शेष पहली पावर प्ले की। और बढ़िया गेंद जिसे कहना चाहिए यहाँ पर। अगर स्वप्निल छक्का लगाते हैं तो वैदिक के पापा के ओर से वैदिक के तरफ से उनके लड़के के तरफ से 501 रुपया दिया जाएगा। तो मतलब लड़के यहाँ पर पापा का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए, मोटिवेशन देते हुए 500 रुपया दे के छक्का लगाने का। अब देखना होगा, इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर उनके लड़के छक्के का। अभी उनके ऊपर ही डिपेंड है वो कैसे बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ पर 1 ओवर में 3 रन बनाए 1 विकेट के साथ वैदिक एंटरप्राइज। और दूसरा ओवर लेके आए हैं ध्रुवेश, सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज मीत। और लो फुल टॉस गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर खेल दिया है लॉग ऑन के ऊपर। फील्डर दीपक मौजूद, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। और इस बार बढ़िया शॉट जिसे कहना चाहिए, कवर के दिशा में 4 रनों के लिए और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। और वैदिक के ओर से उनके पापा के लिए इनाम है छक्के पे 500 रुपया। और वैदिक यहां से अपने पापा का मोटिवेशन बढ़ाते हुए कमेंट्री बॉक्स में आके खड़े हो गए यहाँ पर। और इस बार मिड विकेट के पे खेला है फील्डर, वहां हैनिल मौजूद। बढ़िया फील्डिंग, जब तक हल्की से मिस फील्ड हुए वहां पर 2 रन चुराने में कामयाब। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों के साथ 10 रन। इसके बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे ध्रुवेश, एक बार फिर से स्वप्निल जोर से हिट किया है। वहां फील्डर दीपक मौजूद, जब तक थ्रो किया जाए 1 ही रन के साथ संतुष्टि। और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पारी का ये दूसरा ओवर जारी। और दूसरी ओवर की देखे जाए तो 2 गेंद शेष। और इस बार फाइन लेग के ऊपर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। और इस बार गेंद आई स्लॉट में, ओ सामने वाले प्लॉट में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 21।
देखे जाए तो दोनों की कंपैरिजन की जाए दोनों ही टीम की तो सेम टू सेम है, इक्वल। जिस परिस्थिति में रविंद्र सरपंच 11 2 ओवर में 21 बनाए थे एक सफलता के साथ, और वैदिक एंटरप्राइज ने भी 21 बनाने दिए थे एक सफलता के साथ। स्ट्राइक पे आए हैं स्वप्निल, वैदिक की ओर से 500 रुपया का, हर एक छक्के पे 500 रुपये का इनाम पुरस्कार रखा है उनके पापा के लिए। अब देखना होगा गेंदबाज हिरेन, कप्तान, अब कप्तान के सामने आएंगे स्वप्निल। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पूरा टूर्नामेंट में, अभी देखे जाए तो हिरेन के हाथों से। देखना होगा और बढ़िया गेंद यहां पर टप्पा खाने के बाद ओवर में खेलने की कोशिश थी, एक रन के साथ स्ट्राइक अपने रोटेट की और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। ओके, मीत अगर छक्का लगाते हैं उनकी आंटी की तरफ से 500 रुपया दिया जाएगा, और 500 रुपया कमेंट्री बॉक्स में जमा है। और जोर से हिट करता है यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद, और गलती हुई है ध्रुवेश के हाथों से, और इनके हाथों से कभी गलती मैंने देखी नहीं है, आज गलती हुई है। पूरे मिलेंगे 4 और 4 के साथ और आज थोड़े से नर्वस हो रहे हैं यहाँ पर ध्रुवेश। इस बार मौका है नीचे, फील्डर और बढ़िया कैच, एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पर मीत को चलता किया। और बढ़िया गेंदबाजी यहां पर नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है, सेविल, और पतंग कट के आई है और बल्लेबाज ने पकड़ ली है। कोई भी जाके लेके आए प्लीज, पतंग को बाहर निकलाए, जल्दी जाए। और आज का दिन है मकर संक्रांति, उत्तरायण, काइट फेस्टिवल, मगर आज डुंगरी गांव के सभी दर्शक मेहमान पूरे इस डीपीएल सीजन 4 में यहाँ पर फाइनल मैच और सेमीफाइनल मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, तो कोई पतंग नहीं चगा रहे हैं यहाँ पर, तो उनका फेस्टिवल तो यही है। द पावर ऑफ सेविल। और इसके बाद जो मुकाबला है इसके बाद एक और मुकाबला को अलग से रखा गया है लेजेंड टीम के लिए,
और एक और गोइंग ऑन, टाटा बाय बाय। और इस छक्के के साथ अब चाहिए 19 गेंदों में 29। रिक्वायर्ड रन रेट कहां 16-17 का था। और इस बार जड़ में डाली थी फील्डर संजू मौजूद वहां पर। अब 18 पे चाहिए 28। और रविंद्र सरपंच 11 के रन देखा जाए तो इस कंपैरिजन में 32 ही थे, मतलब ये लोग 7 रन आगे हैं। वैदिक एंटरप्राइज 7 रन आगे चल रही है यहां पर। यहां से देखा जाए तो अब 18 पे चाहिए 28। 9.33 के रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर। यहां से मुकाबला जीतना होगा तो। और करंट रन रेट काफी बढ़िया है, यहां से 13 की रन रेट से बना रहे हैं। और चाहिए 9.33। चौथी बार का बार संभालेंगे ध्रुव हड़पति। और जितने भी टूर्नामेंट देखे हर बार इस गेंदबाज ने वापसी करवाई है। ध्रुव हड़पति ने वापसी करवाई है। अब देखना होगा। और जो उसे हिट करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, उतने अच्छे से बल्ले पे आए नहीं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40। और स्वप्निल लाए हैं अब स्ट्राइक पर। और उनका पिताजी का छक्के की इंतजार कर रहे हैं, मगर पिताजी यहाँ पर मैच लेके खेल रहे हैं। उनको पता है मैच छोड़ना नहीं है, छक्का तो बाद में आता रहेगा। 16 पे चाहिए 27। और अपील हुई है और थोड़ा हाइट ज्यादा था, यहां से ही दिखाई दे रहा था यहाँ पर। और अंपायर काफी बढ़िया अंपायर, चुस्त निर्णय जिसे कहना चाहिए यहाँ पर, सटीक निर्णय अंपायर हमारे सत्यम मिस्त्री की ओर से। और साथ ही स्क्वायर लेग अंपायर सुमन नायक करीबन 18-20 सालों से अंपायरिंग कर रहे हैं और 600-700 से भी ज्यादा मुकाबले में अंपायरिंग की है। और इस बार बढ़िया गेंद किसे और आउट हुए हैं। गलती हुई है वहां पर। और इतना क्रिकेट खेलते हैं तो थोड़ा नॉलेज तो रखना होगा यहाँ पर। अगर आप ऑन फुट में खेल रहे हो तो क्रीज के बाहर नहीं जा सकते हैं, और वो भी परमिशन लेके जाना पड़ता है, अंपायर की परमिशन लेके। और गलती हुई है वहां पर, कीपर का भी चुस्त कप्तान हिरेन, और उनको पता है, अनुभव है, उस हिसाब से वहां पर आउट किया स्वप्निल को। और स्कोर रुका हुआ 40। अब 14 पे चाहिए 27। धनेश आए हैं बल्लेबाज के रूप में। अगर यहां से सेविल की विकेट लेते हैं तो बहुत बड़ी वापसी जिसे कहनी चाहिए यहां पर रविंद्र सरपंच 11 की ओर से। हल्के हाथों से खेला
और मिस फील्ड वहां पर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। चौदह पे चाहिए 27। 14 गेंद 27 गेंदबाज ध्रुव हरपति हर बार वापसी करवाई है। इस गेंदबाज ने बल्ले का बाहरी किनारा, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर रन आउट का खतरा और लीजिए एक और रन आउट। बढ़िया फील्डिंग जैसे कहनी चाहिए। बुलाती है मगर जाने का नहीं। 251 रुपया के हर्षिक के इनाम के हकदार बने हैं। इस रनआउट के लिए गौतम भाई के द्वारा दिया जाएगा 251 रुपए। जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मेरे को बुलाएगी तो मेरे को जाना पड़ेगा। मैं तो जाएगा। और इस मैच का एक बार फिर रुख बदलता हुआ और हर्षिक को इस रनआउट के लिए नोडू भाई की तरफ से 500 रुपया दिया जाएगा। दादा रमेश भाई की तरफ से 200 रुपया, मतलब हर्षिक 950 रुपया कमा चुके हैं एक रनआउट के सिर्फ। और मौका है, देखना होगा यहां पर। और जमा हो चुके हैं हर्षिक के जो एक रनआउट के 700 रुपया है। नहीं, लेग बेच एक बार फिर तैयार और लो फुल टॉस जिसे कहना चाहिए यहां पर। और 22 के रूप में रन मिलेगा यहां पर। हैनिल अगर सेविल की विकेट लेते हैं तो अक्षत भाई की तरफ से 500 रुपया अलग से, उनके भाई की तरफ से भी 500 रुपया, और बाकी तो नड्डू भाई की तरफ से हर विकेट पे 500 तो है ही। और हैट्रिक लेते हैं तो 1100 रुपया अक्षत भाई की तरफ से। दस गेंद 25 रन का भी रोमांचक मुकाबला बनता हुआ यहां आए दर्शकों को तो बता दूं। 10 गेंद 25 और विकेट। ये छक्का काफी महंगा, ये देखा जाए तो कॉमेंट्री बॉक्स में 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ लगता है यहां पर हमारे से थोड़ा गुस्से हो गए थे बल्लेबाज सेविल, हमारे पे प्रहार कर दिया छक्के के साथ कमेंट्री बॉक्स में सीधा। अब चाहिए 9 पे 19। ओ बचे बाल बाल यहां पर, क्या डिलीवरी थी यहां पर, स्विंगिंग डिलीवरी यहां पर जिसे कहना चाहिए। एक और खूबसूरत गेंद जिसे कहनी चाहिए यहां पर, और बेहतरीन गेंद जिसे कहनी चाहिए।
और इस ओवर की अंतिम गेंद से इस अंपायर का भी चूसते यहाँ पर मानना पड़ेगा। और गलती हुई आखिरी गेंद पे, नुकसान भुगतना पड़ेगा आखिरी गेंद का। अब 6 पे चाहिए, 5 में बनाए 54, 4 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों में 13। छह गेंदों पे चाहिए 13, 6 बॉल 13 रन। और अंपायर सुमन नायक की तारीफ की जाए उतनी कम। यहां पर क्या निर्णय था, वहां पर बढ़िया निर्णय जिसे कहना चाहिए। यहां पर हम रिप्ले पे देख रहे थे क्या हुआ था वहां पर, अब जब जाके रिप्ले में देखा तब पता चला यहां पर हाँ इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे ध्रुव हड़पति, और गेंद जा रही है जमीन के सहारे, लॉग ऑन के ऊपर फील्डर विमल मौजूद वहां पर। 1 रन के साथ ही संतुष्टि और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 5 गेंदों पे चाहिए 12। आए हुए सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा 5 गेंदों में चाहिए 12। और आज के दिन का ये अंतिम दिनों का सेमीफाइनल मुकाबला है, सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला, और काफी रोमांचक मुकाबला बनता हुआ। और एक और बढ़िया शॉट, और 4 रनों के लिए। अब आने वाली 4 गेंदों में चाहिए 8 रन, मतलब प्रति 1 गेंद पे 2 रन। रिक्वायर रन रेट देखे जाए तो 12 की। 1 गेंद पे 2 रन कंपलसरी बनाना होगा तो मुकाबला जीत सकते हैं। 4 गेंद 8 रन, और दिल थमा देने वाला मुकाबला है ये। हार्ट कप, और मौका है नीचे, गलती हुई है यहां पर दीपक से। कैच पे जाना चाहिए था, इंतजार किया टप्पे का, टप्पा खाने के बाद गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। अब 3 गेंदों पे चाहिए 4। तीन गेंद 4 रन, और इसी वजह एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे ध्रुव हड़पति। जमीन के सहारे पहला रन लिया है, देखना होगा दूसरे के लिए जाना चाहेंगे यहां पर, और रन आउट करने की कोशिश। अरे ये गलती हुई है, बच्चे बाल बाल रन आउट हुए वहां पर। और इसी बीच एक बार फिर से रन आउट होके जा रहे हैं, और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मीलू। और यह मुकाबला अगर पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सुपर ओवर देखने को नहीं मिला है, अगर ये मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर रहेगा। क्या सुपर ओवर देखने को मिल सकती है इस मुकाबले में? 2 गेंद 3 रन।
लो फुल टॉस बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद बढ़िया फील्डिंग, यहां पर स्ट्राइक से दूर रखें और रन आउट हुए वहां पर। एक गेंद 2 रन। क्या रोमांचक मुकाबला बनता हुआ यहाँ पर। और आए हुए दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा, हेलो हेलो, आए हुए दर्शकों से कि ये मैच देख रहे हैं, जरूर देखिए, मना नहीं है, मगर कोई भी हार्ट का पेशेंट हो तो ये मैच को मत देखिए, हार्ट फेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर काफी रोमांचक मुकाबला है और दिल थाम देने वाला मुकाबला जिसे कहना चाहिए। ये एक में चाहिए 2 और ये फाइनल मुकाबला नहीं, यही फाइनल है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और ये टाई होगा तो सुपर ओवर रहेगा। अगला मुकाबला फिर खेला जाएगा 6 गेंदों का 1 ओवर का। क्या सुपर ओवर देखने को मिल सकती है? और लीजिए, हो गया है वो, हो गया वो सुपर ओवर, सुपर ओवर, सुपर 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 ओवर। और प्लीज दर्शकों से निवेदन करूंगा, बाहर आ जाइए। इसके बाद तुरंत ही सुपर ओवर होगा। प्लीज वैदिक एंटरप्राइज अपने बल्लेबाज और कप्तान से निवेदन है, प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। और कप्तान हिरन पटेल को निवेदन है, प्लीज कमेंट्री बॉक्स में। आपको 3 बैट्समैन चॉइस करने होंगे और 1 गेंदबाज, पहले ही बताना होगा। कोई भी, ओके, कोई भी बल्लेबाज को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और वैदिक एंटरप्राइज के बल्लेबाज जल्द से जल्द उतारे मैदान में और बाहर लेके जाए अपने प्लेयर्स को। वैदिक एंटरप्राइज के बल्लेबाज से निवेदन है कि प्लीज बल्लेबाज भेजे फटाफट अंदर। और रविंद्र सरपंच 11 को હાલો એમ્પાયર સાથે ટીમને ડિસ્કોલિફાઈ કરવામાં આવશે. લાસ્ટ વોર્નિંગ, 1 મિનિટમાં મેદાન ખાપ જોઈએ અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં, નહીં તો ડિસ્કોલિફાઈ. ડિંકી પટેલ, તમારી ટીમને ડિસ્કોલિફાઈ કરવામાં આવશે. તમારા 2 ઓન થયા છે આના સાથે, જાણી લેવો, હજુ બી કહી લેવો. 1 મિનિટ છે તમારા માટે, 1 જ મિનિટ છે. તમારા પ્લેયર્સને જણાવી લેવો, તમારા સમર્થકોને જણાવી લેવો. લાસ્ટ ચાન્સ, લાસ્ટ ચાન્સ છે. હું તમે મેચ વધારે રમેલા, કોમેડીમાં કહેવાનો અધિકાર તમારો નથી.
निश्चित रूप से दर्शकों तो यहाँ आएंगे ही। दर्शक जहां जाते हैं ग्राउंड उसी का होता है, लेकिन दर्शक दर्शक की तरह रहते हैं टूर्नामेंट के जगह पे। काफी बड़ा मुकाबला और उतना ही रोमांचक, बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ पे। कॉमेंट्री बॉक्स नहीं प्लीज, कॉमेंट्री नहीं सामे कोई नहीं रहશે ને મેચ नहीं ચાલુ થશે ત્યાં સુધી કોમેન્ટ્રી ની સામે જે બી રહેશે મેચ नहीं ચાલુ થશે। अब अगर किसी भी खेमे से अगर कॉमेंट्री बॉक्स में एम्पायर से कमेटी से या कोई भी तरह की डिस्कस प्लेयर के अलावा किसी ने की, उसको तुरंत ही उधर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। वो चाहे रविंद्र 11 की टीम हो, वो चाहे वैदिक एंटरप्राइज की टीम हो, वो चाहे क्रीवा 11 की टीम हो, कोई भी नॉनसेंस बिहेवियर करेगा उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये टूर्नामेंट कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं है, ये घरेलू टूर्नामेंट भी नहीं है कि आप कहने में खेलते हो और इस टूर्नामेंट का मजाक बनाए। ये टूर्नामेंट 2 से 3 हजार लोग तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उसकी तो मर्यादा रखिए। और प्लीज कमेंट्री बॉक्स के छोर से आगे से साइड हट जाए, अपनी अपनी जगह पे चले जाए प्लीज। यहां से अपनी अपनी जगह पे चले जाइए, अपना अपनी जगह पे प्रस्थान कीजिए और मैच को एंजॉय कीजिए, इस तरह से ना बिगाड़े। क्रिकेट में अपने आप से देखे जाए तो खेल दिली बढ़ती है और क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है वहां एकता बढ़ती है, और जो टूर्नामेंट खेलना ही कारण है एकता बनाना, और अपन आपस में ही एकता तोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है यहाँ पर। तो इसी के बीच सलामी जोड़ी में उतरे हैं हेमिन और सेविल। सुपर ओवर रहेगा, 1 ओवर का मुकाबला जिनमें यह निर्धारित करेगा कि फाइनल में कौन प्रवेश करेगी। और गेंदबाजी का छोड़ संभाला, एक छोड़ से यहाँ पर अंपायर का इशारा मिल चुका है। यहाँ पर सत्यम मिस्त्री की ओर से गेंदबाजी का बाहर संभाला है, उस छोड़ से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के छोड़ से यहाँ पर हैनिल ने 6 गेंद है, 6 गेंद का मुकाबला है। अगर 6 गेंद में 2 विकेट गिरती है तो ऑल आउट हो जाएगी। छह गेंद 2 विकेट शेष और 2 बल्लेबाज के रूप में उतरे हेमिन और सेविल। पहली गेंद पर हवाई हमला और लीजिए पहले ही गेंद पे विकेट। और प्रेक्षकों और उत्साहों को मैं कहना चाहूंगा कॉमेडी बॉक्स से हाँ सामने से हट जाइए। बढ़िया कैच पकड़ा गया है यहाँ पर। संजू कैच ऑफ द मैच, बढ़िया कैच पकड़ा जिसे कहीं तो बहुत ही बड़े बल्लेबाज को चलता किया है सेविल को। अब सिर्फ ऑल आउट से 1 विकेट शेष, यहां पर 1 विकेट और गिराते हैं तो पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। और नए बल्लेबाज के रूप में धनेश को शामिल किया गया है। 5 गेंद शेष,
पावर प्ले सुपर ओवर पहली गेंद पे सफलता लेते हुए यहां पर गेंदबाज रविंद्र सरपंच 11 की ओर से हैनिल। और बाल बचे यहां पर अंपायर सत्यम मिस्त्री और के ओर से वाइड अतिरिक्त के साथ अपना खाता खोलते हुए यहां पर। और प्लीज सामने से हट जाइए, यहां पर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वहां बोलने में तकलीफ होगी। और बल्ले का बाहरी किनारा और एक और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए। 2 गेंद 1 रन 1 विकेट। अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है, यहां से देखना होगा। बढ़िया गेंद, ऑल आउट। प्लीज दर्शकों से निवेदन है कि साइड में हट जाए, साइड हट जाए प्लीज। हेलो 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 हेलो, साइड हो जाए, साइड हो, बाउंड्री लाइन के बाहर जाइए प्लीज। इस कैच के लिए 200 रुपया है कमलेश भाई की तरफ से। प्लीज दर्शकों बाहर जाइए भाई, दर्शक केविन बाहर प्लीज। ओके ओके, बाहर से जितना सेलिब्रेशन करना है उतना करो, बाउंड्रीज के अंदर नहीं आना है। ऑरेंज पर्दे के बाहर से जितना सेलिब्रेटेड करना है उतना करो। और 2 रन चाहिए, मतलब रविंद्र सरपंच 11 ये मुकाबला जीती है तो सरपंच की ओर से 5001 और कमलेश भाई फटाका वाले ओर से उस कैच के लिए आखिरी गेंद पर हैनिल को 200 रुपए दिए गए हैं। और रविंद्र सरपंच 11 के बल्लेबाजों से निवेदन है कि फटाफट जाइए मैदान में। हाँ, और एक और इनाम की घोषणा होती हुई यहां पर, अगर सुपर ओवर मुकाबला जीतती है रविंद्र सरपंच 11 तो केविन पटेल की ओर से 5000 रुपया। तो यही फाइनल है ऐसा लग रहा है मुझे, तो फाइनल तो आने की बाकी है मगर यही फाइनल मुकाबला है ऐसा फील हो रहा है। और 2 रन चाहिए 6 गेंदों में। सुपर ओवर मुकाबले में एक ही रन पर पारी सिमट गए यहां पर वैदिक एंटरप्राइज की। अब 6 गेंदों पे चाहिए 2, देखना जरूरी अब क्या कमाल कर पाएंगे गेंदबाज सेविल। छह गेंदों में चाहिए 2। और ये मुकाबला जीतने के बाद कोई भी प्रेक्षक कोई भी दर्शक अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ टीम के प्लेयर जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं अंदर जाएगा, पहले ही बता दूं।
बाहर आप सेलिब्रेट करो, बाहर से चलेगा। और अच्छी गेंद जिसे कहनी चाहिए, पहली गेंद के ऊपर टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई, बल्लेबाज समझ नहीं पाया। अब आने वाली 5 गेंद 2 रन, ये सुपर ओवर जिसे कहते हैं, ये रोमांचक मुकाबला जिसे कहते हैं। क्या रोमांच भरा मुकाबला, ये बहुत ही बड़ा मुकाबला जिसे कहना चाहिए। और अपील हुई है हल्की सी यहां पर, मगर नहीं, अब चाहिए 4 पे 2, 4 गेंद 2 रन। क्या इतिहास में वैसा फिर से दोहरा सकता है? यहां पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच 2 बार सुपर ओवर देखने को मिली थी। तो 2019 का वर्ल्ड कप नहीं याद आ रहा है मुझे अब। 2019 का वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। अब चाहिए 3 पे चाहिए 2, 3 गेंदों में चाहिए 2 रन। पूरी पारी यहां पर दोनों के पास प्रेशर बनता हुआ, और कैच छूटा, बहुत खराब। और 2 रन। प्लीज प्लीज अंदर नहीं, दर्शकों से निवेदन है, अंदर नहीं, अंदर नहीं भाई दर्शक। 12 प्लीज, 12 दर्शकों ने केवानों के मतलब 12 टीम ना प्लेयर, ओनली टीम प्लेयर्स। मैन ऑफ द मैच हिरेन पटेल रविंद्र सरपंच के इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। मेरी माँ खलबली ही खलबली, देखो है हो चली धरती सागर तारे, राज मेरा ही प्यारे। आसमां को छूकर देखा, तारों की कर सवारी, चांद पर भी नाचे मन की तूफानों से यारी। बाउंड्री ग्राउंड के बाहर जाके सेलिब्रेट करें प्लीज। और इसके बाद लीजेंड मुकाबला